कौसर भाई। मैं क्या कौसर भाई कह रहे मेरे ऊपर से गुजर गया। नहीं, मैं सुन रहा था। आपका ओके। बात खत्म हुआ। सो आपने बताया कि यूनिवर्स वजूद में आने के लिए कोई क्रिएटर जरूरी है। हर चीज़ जो हमारे पास मौजूद है इस यूनिवर्स में, अगर हम ये कहें कि वो सारी की सारी कंटिंजेंट हैं, यानी कि एक चीज़ दूसरे पे डिपेंड कर रही है, वो उस पे एक किसी और पे डिपेंड करती है, किसी और पे किसी और पे किसी और पे, ऑल द वे एंड दे एग्जिस्ट, और उन चीज़ों के पास कोई इंट्रिंसिक रीज़न नहीं है एग्जिस्ट करने की, बट दे स्टिल एग्जिस्ट बेस्ड ऑन आवर बिग चेन ऑफ कोजेशन, और उसके पीछे कोई नेसेसरी एग्जिस्टेंस नहीं है, तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि ये जो कुछ भी है ये सारे का सारा आउट ऑफ नथिंग आ रहा है, अदम से आ रहा है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ। मैं आदम की बात नहीं कर रहा, मैं यूनिवर्स के बारे में बात कर रहा है। अदम मीन्स यूनिवर्स। नॉन एग्जिस्टेंस, ओ, आदम नहीं। ओके। सो आपने बताया कि यूनिवर्स एग्जिस्ट करने के लिए कोई खालिक होना ज़रूरी है। अगर मैं कहूँ कि खालिक नहीं है तो हमारा नुकसान क्या है? आपका तो कोई नहीं है। अगर है अकल, तो हमारा फायदा क्या है? हम सच मान लेंगे ये फायदा है। एक इससे फायदा हो सकता है। हम सच मान लेंगे ये एक फायदा है। यूनिवर्स को पैदा करने में हमारे लिए क्या फायदा है? हमारे लिए फायदा नहीं है। आप ये कह रहे हैं मानने में क्या फायदा है, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम सच मान लेंगे ये एक फायदा है। अगर हम ये मान लिया कि यूनिवर्स के पैदा करने वाला कोई नहीं है, इसमें एक फायदा है, तो आप क्या कहेगा? फिर आपको बताना पड़ेगा कि आउट ऑफ ए विदाउट ए नेसेसरी एग्जिस्टेंस ये कैसे एग्जिस्टेंस में आ गया। इस बात का हमको पता नहीं। ओके, बात खत्म हो गई। फिर इजाजत ले लें आपसे। फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कौसर भाई बहुत शुक्रिया। कौसर भाई बहुत स्लो है कसम ले से। लें, ओके। इजाजत ले लें। वो मेरा ख्याल है वो अचानक वो सोए उठते हैं, एक बात कह के फिर वो चले जाते हैं। ओके कौसर टाइम भाई बहुत थैंक हो यू। गया है, बहुत से लोग अभी और वेट कर रहे हैं। कौसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे बात होगी, लेकिन काइंडली थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी के साथ आइएगा। हम प्रोडक्ट प्लेसमेंट नहीं कर सकते, बट थिंग्स लाइक रेड बुल माइट हेल्प, राइट? बट अगेन दैट्स एंटायरली अप टू यू, दैट्स ठीक हम है लोगों मुसलमान भाई ज्वाइन न करें। और एक स्वामी भगत बोस करके हैं, स्वामी जी खुद पधारे हैं और मैं चाहती हूँ कि स्वामी जी के लिए जगह बनाई जाए। कमेंट्स में बहुत ज्यादा वो उलझ रहे हैं सिस्टर्स के साथ और अपने जो इनका हिंदुज्म का जो कल्चर है वो प्रमोट कर रहे हैं, रिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो आ जाइए स्वामी जी, मैं आपके लिए जगह बना देती हूँ। मुसलमान भाई प्लीज ज्वाइन न करें। लास्ट हमारे मुसलमान भाई जो कॉलर के सूरत में आएंगे, फिलोसफी इन डेप्थ भाई को ऐड कर लेते हैं एक साथ, और शेख उमर साहब को, दोनों को एक साथ ऐड कर लेते हैं। इसके अलावा और कोई कॉलर नहीं आएंगे सिवाय जो स्वामी जी हैं, सिर्फ वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। स्वामी जी मैं आपके लिए लिंक दे देती हूँ। मुसलमान भाई प्लीज ज्वाइन ना करें, जगह बना दीजिए वरना मैं ब्लॉक कर दूंगी। शेख उमर भाई और फिलोसफी इन डेप्थ, माइक म्यूट कर लीजिए और पहले शेख साहब आप बात कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक वन लाइनर क्वेश्चन है। मेरे पास एक पेशेंट आया था। मैं स्पिरिचुअल जो है ना मेडिटेशंस वगैरह करता हूँ, करवाता भी हूँ, ट्रेनर भी हूँ। तो मेरे पास एक हिंदूज का, सनातनियों का बिगड़ा हुआ केस मेरे पास आया था कि आपको शायद वो स्वाति सिस्टर के साथ एक हिंदू आता है केरलियन। वो वन लाइनर तो हो गया शेख भाई, आपका वन अरे लाइनर हो गया। बस जी मुझे 3 लाइनें और फ्री दे दें प्लीज। जी जी बाय ठीक है। वन गेट थ्री फ्री। ओके, गो ऑन। बस बस वो मैं सोच रहा था कि जल्दी कर लूंगा लेकिन वो नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे थोड़ी सी लाइनें उधार चाहिए। अच्छा, फरमाइए। मैं ये कह रहा था कि जैसे कि वो स्वाति सिस्टर जो आती हैं, उनके साथ एक केरेलियन आता था जो बिल्कुल डिस्टर्ब किस्म का, जो कहता है कि हम मेडिटेशन करके जो है ना अपने अकीदे अपने अंदर मन में डूब के करते हैं। वैसे ही किस्म का बिल्कुल मैंने अपने रियल में मैंने देख लिया है ऐसा ऐसा एक केस यहाँ पे।
तो मुझे उसको टैकल कैसे करना है कैसर भाई? ये आप क्योंकि सुपर कॉन्शियसनेस और एंगर मैनेजमेंट और मेडिटेशंस में आपका एक्सपीरियंस है, तो मुझे बताइएगा कि इसको मैं साइकेट्रिस्ट की तरफ जो है रिडायरेक्ट करूं या फिर जो है इसके साथ बात की जाए। और हमारे जो मेडिटेशंस होते हैं वो एमलेस नहीं होते, विद द एम होते हैं। हम उनको बताते हैं कि आपने इस चीज को सोचना होता है। इनके यहाँ ये होता है कि भाई आंखें बंद करो, जो सोचते हो सोचते रहो, फिर उसमें जो डूब के पता नहीं क्या कि क्या बिलीव बना लेते हैं और अपने अपने ही अंदर अंदर में पता नहीं क्या से क्या हवा बन जाता है उनका। तो मुझे इस सिलसिले में क्या करना चाहिए प्लीज? जज़ाकल्लाह। सर भाई, तो सही सवाल क्या है? यही अच्छा, सवाल एक है, मिनट इसको एक टैकल मिनट किस एक तरह कर करना है? मिनट एक मिनट उमर भाई एक सेकंड। स्वामी भगत बोस ने हमें ज्वाइन किया है, माइक कनेक्टेड नहीं है, डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। स्वामी जी आप माइक को परमिशन दीजिए और कैमरा को भी परमिशन दीजिए, दोबारा से ज्वाइन कीजिए। और अब्दुल्ला भाई आप ज्वाइन मत कीजिए, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी। जी शेख भाई सवाल जरा जल्दी से करिए। अच्छा, मैं जल्दी की वजह से मैं शायद गड़बड़ कर गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन मेरा ये है कि इस बंदे को जो कि इतना डिस्टर्ब है उसको टैकल किस तरीके से करना है? आया मैं अपने जो विद द एम बा मकसद मेरे जो प्रॉब्लम मेडिटेशंस वगैरह होते हैं वो उसको दे दूं प्रॉब्लम भी आगे? बताइए ना शेख साहब, प्रॉब्लम भी बताइए ना कि वो किस तरह से आप कह रहे हैं ना कि जो कंडीशन है उसमें क्या हो क्या रहा है, मुझे ये बताइए। हाँ, उसके कंडीशंस में ये है कि उसके बिलीव्स बिल्कुल जो है ना वो अपने अंदर डूबा हुआ शख्स एक जिस तरीके से होता है और कहता है कि भाई मैंने गॉड को अपने अंदर पा लिया, या फिर ऐसी बातें करना वो करना, मतलब अजीब सी बातें, मावराउल अकल बातें कर रहा है वो। सुपर कॉन्शियसनेस अपने का दावा कर रहा है लेकिन ऐसी बातें हैं। अब उसको किस तरीके से टैकल करना है इसको? देखें, आप एक मेडिकल एडवाइस मांग रहे हैं शेख साहब। आई डोंट थिंक इट्स अप्रोप्रिएट। डॉक्टर इमरान इस पे ज़्यादा बेहतर बात कर सकते हैं। मेरा भी ताल्लुक जो है वो माइंड साइंसेस से है, लेकिन हमारे भी जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो हमें कहते हैं कि जब तक आपको खुद पूरी बात करना पता हो, जब तक आपने खुद एग्जामिन ना किया हो, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। इनफैक्ट इट्स अनफेयर कि मैं कुछ बात का खाका अपने जहन में रख के मैं आपको एक एडवाइस दे दूं और बाद में वो गलत निकले। तो प्राइवेट में मेरा ईमेल मौजूद है, आप मुझे ईमेल करके ज़्यादा तफसील बता सकते हैं। अगर मैं उनसे बात कर सकूं तो फिर मैं और ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होऊंगा, बट आई एम वेरी वेरी सॉरी, इस तरह से मैं कमेंट नहीं कर सकता। जी 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 जी, बिल्कुल वेरी फेयर। आप दूसरे क्वेश्चन वालों को ले लें ताकि आपका मैंने फिर मुझे ईमेल ड्रॉप कर दीजिएगा यहाँ पे, तो मैं आपको एक ईमेल जो है ना डिस्क्राइब करके मैं सारी लिख दूंगा इंशाल्लाह, आपको सारी डिटेल्स वगैरह इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह टाइम देने के लिए। सलाम थैंक यू। मैं अपना ईमेल में बैक में लिख रहा हूँ, आप प्राइवेट में आप उसको लेते जाइए। थैंक यू, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। आपका। इसमें और कोई हर्ज फिलॉसफी नहीं है कि आप भाई, दोनों आप तरीके आप इस्तेमाल जाइएगा करें? नहीं, आपकी बात कुछ नहीं है मैंने। डॉक्टर इमरान कुछ कहना चाह रहे थे। डॉक्टर इमरान मैं जी सिर्फ जी ये डॉक्टर। एडवाइस देना चाहता था कि इसमें कोई मसला नहीं है कि आप दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इसमें सेफ्टी नेटिंग भी हो जाती है कि कोई साइकियाट्रिस्ट भी असेस कर ले, वो अपना भी ओपिनियन दे दे तो आप भी असेस करके अपना ओपिनियन दें, तो दोनों तरीके इकट्ठे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट जो है वो स्वामी साहब हमारे साथ हैं। जी स्वामी जी। क्या मेरा आवाज आ रहा है? जी जी स्वामी जी, आपकी आवाज आ रही है। थैंक मुफ्ती यू। अब्दुल्ला भाई दोबारा आए, उन्होंने लिखा है अब्दुल्ला ब्लॉक मी। अब बता कर क्या दूंगी, करें। मुझे प्रोवोक ना किया करें, मैं बहुत जल्दी प्रोवोक हो जाती हूँ। जी स्वामी भगत साहब बात हाँ, तो सबको मेरा नमस्कार, जितने भी सब लोग हैं अभी। तो मेरा देखिए, मेरे स्वामी मतलब मैं कोई मतलब पुजारी वगैरह नहीं हूँ। स्वामी इसलिए लिखा है कि स्वामी विवेकानंद जी और भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जी, उनका हम फॉलोअर हैं, इसलिए हम तीनों का नाम में एक ये किया है ना। ओह अच्छा 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 तो अच्छा, ठीक ठीक, जबरदस्त। तो बाकी यह है कि मैं देखिए जो भी रिलीजन कह ले, जो भी मजहब है सबका, जो भी नेचर का रूल को सपोर्ट करता है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, है ना। जो नेचुरली हो, जो नेचर का जो भी हमको दिया है प्रकृति ने हमको, उसको जो सपोर्ट करता है, जो भी रिलीजन, उसको हम सपोर्ट करते हैं। जो अननेचुरल है उसको हम कभी भी सपोर्ट नहीं करते। और मेरे ख्याल से आप हमारे सनातनी स्वामी भाई, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा जी हूँ, वैसे तो जी हमारे जी साथ जी हैंड हो गया है क्योंकि आपने स्वामी जी लिखा है और आप हैं नहीं है, ठीक है। एक तो ये चीज, दूसरी हाँ चीज ये है मेरे प्यारे भाई, आप सनातनी है ना, हिंदू भाई है ना जी हमारे? जी जी
हाँ जी 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 सर, हम हिंदू अच्छा, हैं तो आप सनातन। हिंदू होते हुए ये कह रहे हैं कि मैं नेचुरलिज्म को मानता हूँ या नेचुरल प्रोसेस को मानता हूँ, उन हाँ, जो सारी चीजों नेचर हम तो ठीक है। जो भगवान जो मानते हैं हम, तो मैं मानता हूँ वो पूरा प्रकृति नेचर है। वो पहाड़ हो गया, पेड़ हो गया, कोई भी लिविंग थिंग है, उसको उसमें हम जानते हैं कि गॉड है। जैसे आपका इसमें भी है कि हर जगह में आपका जो भगवान जो क्या अल्लाह रहते हैं, वैसे ही हम भी मानते हैं हर जगह में, हर नहीं, चीज में वैसे ही एक्चुअल नहीं में। है, हम वैसे ही नहीं मानते। आप जब हर जगह पे अच्छा। मानते हैं तो क्या सोच रहे होते हैं? जब आप ये कहते हैं कि हर जगह में हाँ। भगवान है, तो आप क्या सोच रहे हम्म। होते हैं? कैसे कहते हैं? इस कैसे कहते हैं कि जो भी चीज हम देख रहे हैं वो नेचुरली हमको लग रहा है कि लगता है कि वो भगवान ही बनाए, ये आंख भी बनाए और वो सामान भी बनाए नहीं, जो भगवान। नहीं, एक मिनट, सॉरी, मैं रोक रहा हूँ स्वामी जी, समझना हम्म, चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे ब्रदर इमरान और कैसर अहमद राजा साहब आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त, ये जी जी जी। भगवान हैं या भगवान के बनाए हुए हैं? कैसे ये एक्सप्लेन करें? ये ये भगवान बना, ये भगवान, इनके अंदर भगवान है और इनको भी भगवान ने ही बनाया हुआ है एक ना। मिनट, एक क्योंकि मिनट, देख ठीक है, इस एक मिनट, कंफ्यूजन मुझे स्टेप बाय ओके स्टेप मैं ओके ओके, समझना चाह रहा हूँ। ठीक 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 ये ठीक, बताइए। दोनों जो हमारे भाई आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये जी भगवान के बनाए हुए हैं और इनके अंदर भी भगवान है, ऐसे ही है? जी 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 अच्छा, बिल्कुल। अब हाँ, ठीक है। अब मुझे ये बताइएगा कि वो जब भगवान इनको बना रहे थे, उससे पहले जो इनके अंदर का भगवान है वो बनाया था, या इनको बना के वो भगवान खुद इनके अंदर चला गया था? मसलन टाइमिंग मुझे थोड़ा समझाएं, क्या है? हाँ, देखिए उसमें टाइमिंग नहीं होता है। जो आदमी पैदा होता है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो स्पिरिट रहते हैं ना, स्पिरिट मतलब हाँ, हम आत्मा बोलते हैं, वो आत्मा ऑटोमेटिक ही जाती है। उसका कोई मतलब कोई जबरदस्त, आकार नहीं रहता जबरदस्त। है हाँ, ना। जबरदस्त सवाल स्वामी जी, सवाल ये तो जबरदस्त, ये जबरदस्त, मैं समझ गया। ये अच्छा, तो मुझे ये शरीर तो बताएं। है वो उस। बोलिए। हाँ, हाँ, ठीक है जबरदस्त, बोलिए। जबरदस्त स्वामी जी, मुझे ये बताएं कि ब्रदर इमरान और कैसर अहमद राजा साहब पे आपने कहा कि जब ये बने इनके अंदर भगवान आ गया, तो एक मिनट के जी लिए लो जी, कैसर अहमद राजा साहब तो चले गए हैं, भगवान की लिस्ट से आउट हो गए हैं, इमरान भाई रह गए हैं। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, वो गए जी नहीं, मेरी आवाज वो गए यही है। नहीं, अच्छा, वो गए उन्होंने नहीं। कैमरा ऑफ कर दिया ना, मैंने कहा वो नजर नहीं आ रहे। अच्छा, खैर, हाँ तो आप एक मिनट के लिए सोचें कि ब्रदर इमरान आपके सामने मौजूद हैं और भगवान इनके जी अंदर है, एज पर यू सेड, जी ठीक है? जी ब्रदर जी इमरान की बर्थ हुई है, उनकी एक जी बिगिनिंग है, तो एक जी। मिनट के लिए सोचें कि जब ब्रदर इमरान मौजूद नहीं थे तब इनके अंदर का भगवान मौजूद नहीं था, ऐसे ही है? नहीं नहीं, इनका जब नहीं थे तो इनके अंदर का बात कहाँ से आ गया? ये जब थे ही तो नहीं, आप ही कह रहे हैं ना इनके अंदर अंदर भगवान है, होगा क्या? आपने कहा है। जीरो के अंदर जीरो कैसे हो सकता है? यही तो, एक मिनट एक मिनट, हाँ, जबरदस्त। इसका मतलब हम्म, ये है कि ये जितनी इस वक्त सृष्टि है, जितनी यूनिवर्स है, जब ये नहीं थी भगवान भी नहीं था, क्योंकि ये है तो भगवान है इनके अंदर। नहीं नहीं, भगवान तो था बनाने वाला। वो दिल क्या है कि नहीं, हम एक तो बनाएंगे, उसमें हम इंसान भी देंगे, पेड़ भी देंगे, पौधा देंगे, क्योंकि लोग जाने एक्चुअल में मगर जीने अंदर, का मैं एक तो अंदर की बात कर रहा हूँ ना, आप ठीक कह रहे हाँ, तो हैं, कोई बनाया कोई उसने, नहीं यहां रहेगा तक तो हम उसके देखें, अंदर हम होगा कौन? देखें, ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को बनाया, यहाँ आप और मैं एक पेज के ऊपर हैं, बनाया। जी जी। ब्रदर इमरान को, ब्रदर कैसर को, जितने लोग नजर आ रहे हैं, जितनी चीजें नजर आ रही हैं, इनको जी ईश्वर ने, अल्लाह ने बनाया, ठीक हो गया, यहाँ जी तक जी क्लियर है। बि- अब जी इनके जी बिल्कुल। अंदर जो आप ईश्वर लेके गए हैं कि इनके अंदर भी ईश्वर है, आपने कहा हम्म ऐसे ही आप लोग भी, क्योंकि आप, मैंने पता है कहां से सवाल शुरू किया, जब आपने कहा कि जैसे आप लोग कहते हैं कि अल्लाह हर जगह पर है, इसलिए मैंने कहा हम्म एक्सप्लेन करें, हम ऐसे नहीं कहते। मुसलमान ये नहीं कहते कि ब्रदर हम्म इमरान को अल्लाह ने बनाया है और उनके अंदर भी अल्लाह है, वी नेवर से हम्म दैट, वी नेवर क्लेम दैट। हम्म इसी तरह हम्म। मुसलमानों का एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, नहीं तो ये मत कहें, हाँ हाँ, ये मत कहें कि ठीक है, वो जैसे अपना मुसलमान अपना कहते हैं। अपना हाँ, अपना अपना हम तो देखिए, कोई भी भगवान इंसानी रूप लेता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक भगवान का अंश रहता है। जैसे आपका मोहम्मद साहब है, उनको भी आप नहीं, भगवान नहीं, नहीं, नहीं मानते, पूछते हम हैं नहीं ना ना जी। मानते, नहीं मानते ना, हम मोहम्मद भगवान नहीं साहब को मानते, यही भगवान तो नहीं गलती, मानते। नहीं मानते हम उनको, नहीं, हम उनका उनको उनका भी तो आप क्रिए पूजा करते हैं, सब करते हैं, नहीं, उसका किस, उनका तो नहीं, सब चीज करते किसकी, हैं ना जी। किसका? उनका कोई बदतमीजी करे वैसे सह नहीं सकते वो सब। नहीं, जैसे हम लोग ओहो, भी राम पूजा, जी, जैसे एक हमारे मिनट, हमारे लिए सम्मान, राम जी हैं। सुने, 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 हम्म सम्मान में, पूजा में, प्रार्थना में, आराधना में फर्क होता है। सम्मान करते हैं बिल्कुल। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, पूजा और प्रार्थना हम्म नहीं करते, ठीक है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सम्मान, और सम्मान तो आप माता पिता का भी करते हैं, सम्मान तो आप बड़ों का करते हैं, ठीक है? सम्मान तो आप अपने गुरु का करते हैं। सम्मान और चीज है, प्रार्थना, उपासना ये और चीज है, आराधना वो सिर्फ ईश्वर की करनी, हम करते हैं, हम अल्लाह की करते हैं सिर्फ पूजा, ये फर्क है, ऐसे नहीं है। नहीं, हम इसलिए करते हैं कि हम मानते हैं कि सब इंसान के अंदर भगवान बसा है कहीं ना कहीं अंदर में, है ना। इसलिए हम पूजा करते हैं। आप नहीं तो कर हम सकते वो ऐसे नहीं ना ठीक है आप। मानते, इसलिए आप ये ना कहें जैसे आप करते हैं, आपने अपना पॉइंट दे दिया ना, यानी आप ऐसे मानते हैं कि सबके अंदर ईश्वर है, ये मानते हाँ हैं ना आप? और
मानते हैं, लेकिन पॉइंट इज दैट कि मैं जो आप जो यहाँ पे टॉपिक रखे हैं, इजिम वर्सेस इजिम, हमको लगता है कि टॉपिक रखना नहीं चाहिए कि आपस में कोई क्यों बोले कि मेरा इजिम ठीक है वर्सेस, ये झगड़ा का बात हो गया ना जी। इसलिए नहीं हमको नहीं टॉपिक किया दूसरा कुछ करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, कैसर नहीं भाई इसका जवाब दे देंगे। कैसर भाई ने टॉपिक रखा है तो कैसर भाई जवाब देंगे। कैसर भाई ये कि, टॉपिक कि, क्यों कि रखा है? कोई क्यों हिंदुइज्म को डिफेंड करे, या कोई अब क्यों इस्लामिज्म को, कोई क्यों बुद्धिज्म को, जैनिज्म को डिफेंड करे, ये बिल्कुल टॉपिक ठीक नहीं लगा। बिल्कुल, ये हमारा भी सवाल है, कोई ऐसा क्यों करे। लेकिन हम जो कुछ भी करते हैं ये रिस्पॉन्स में कर रहे हैं, ये बात आप जहन में रखें। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि हमें समझ नहीं आती है कि आपके धर्म के बहुत से लोग हैं जो इस सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम मूवमेंट को वो सपोर्ट करते हैं और उन्हीं की वजह से ये जिंदा है। अब जो एक्स मुस्लिम है वो जो सनातनी नहीं है, आमतौर पे नहीं होते, एक आधे को छोड़ के, बाकी जो हैं ये सारे ह्यूमनिज्म पे, एथीज़म पे जाते हैं। अच्छा, उनके साथ कुछ क्रिश्चियन एलिमेंट भी पाया जाता है। अब हमें प्रॉब्लम ये है कि एक एथियस्ट के लिए हिंदुइज्म गलत होना चाहिए इसलिए कि वो एथियस्ट है, बाय डेफिनेशन उसके लिए गलत होना चाहिए। उसके लिए क्रिश्चियनिटी गलत होनी चाहिए, बाय डेफिनेशन गलत होनी चाहिए इसलिए कि वो एथियस्ट है। एक हिंदू के लिए, सनातनी के लिए एथियस्ट गलत होना चाहिए, बाय डेफिनेशन गलत होना चाहिए। क्रिश्चियन भी गलत होना चाहिए, बाय डेफिनेशन गलत होना चाहिए। लेकिन हम जब ये देखते हैं कि क्रिश्चियंस, एथियस्ट्स, सनातनी सारे मिल के इकट्ठे होके इस्लाम के खिलाफ बातें कर रहे होते हैं, तो फिर हम ये कहते हैं कि देखो भाई, हम लड़ाई झगड़ा तो नहीं करेंगे। अगर आप अपने दावे में सच्चे हैं तो अपना इज़्म लेके आ जाएं जिसकी बेस पे आप इस्लाम को गलत कहते हैं, आइए रिस्पेक्टफुली उसको डिस्कस करते हैं। तो ये जी हमारा रिस्पॉन्स है। अगर आपने हमारे रिएक्शन को गलत कहना है तो हमारा रिएक्शन बेस्ड है एक एक्शन पे। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप इस एक्शन से एग्री करते हैं कि जितने भी लोग इस माइंडसेट के हैं, जिसमें क्रिश्चियंस भी हैं, जिसमें अपना ये एक्स मुस्लिम्स, एथियस्ट्स भी हैं और हिंदू भी हैं, जी। ये सब मिल के इस्लाम के खिलाफ बातें करें? डू यू एग्री विद इट? नहीं 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 नहीं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। इसलिए तो मेरा मानना था, क्योंकि हर चीज में भगवान है। कोई भी या चाहे क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो या हिंदुइज्म हो, कोई भी अगर किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने का सोचा भी तो उसको सपोर्ट करना नहीं चाहिए। इसमें इसमें अगर आप माइंड ना करें, और मैं चाहूँगा कि जी। सिस्टर लेना यहाँ से गुफ्तगू की लीड लें, सोचा तो भी वो मतलब इसलिए, अगर उस इंसान से दूसरे को खतरा ना हो। हाँ, मैं सिर्फ एक जाने क्वेश्चन में पूछना चाहता हूँ ना। खतरा तो बेसिकली साइकोलॉजिकल खतरा भी होता है ना, जो फिजिकल नहीं होता, राइट? खतरा तो पूरा बेसिकली एक परसेप्शन है ना। तो मैंने सारी वो चीज़ें पढ़ी नहीं है, लेकिन जो मुझे पता चला है कि कमेंट्स में आप बहुत सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे, गलत कर रहे थे। तो जिन लोगों के बारे में आप कर रहे थे, आपको उनमें भगवान नज़र आया था? नहीं, देखिए, हम जिन लोगों के बारे में, उनका सोच के बारे में, कि वो लोग नियोग के बारे में बोल के बार बार मतलब हिंदुइज्म को, या ये हिंदुइज्म में है इसलिए वो बोल रहे थे, लेकिन नियोग के बारे में जिसको पता नहीं कुछ, लेकिन बोलते जा रहे हैं, क्या वो सही है कि मैं खुद देखूं या सुनूं लेकिन बर्दाश्त करते जाऊं? वो तो नहीं है ना लेकिन जी। अगर उनको नहीं पता, वो फिर भी जी कह जी, हाँ। रहे हैं, तो फिर आपको मानना पड़ेगा हम ना कि उनके अंदर जो हम भगवान हम है उनको उसको एक नहीं बार पता। बोला था कि नहीं पता तो मत बोला, दूसरे धर्म के बारे में मत बोलो, लेकिन वो लेकिन फिर भी आपको, बहुत सारे लोग बोलते जा रहे हैं, इसलिए हमको लगा कि क्योंकि हमको जानते हैं तो मैं आपसे बोल सिर्फ, देना चाहिए। स्वामी जी, सिर्फ 2 क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा। क्या हम जी जी। ये कह रहे हैं कि जब आप कहते हैं कि इन लोगों को नहीं पता फिर भी बोलते जा रहे हैं, तो एक्चुअली उनके हम्म, अंदर जो भगवान है उसको नहीं पता? हम्म। नहीं नहीं, उसको डेवलप क्यों नहीं पता, कारण तो वो जानना चाहिए ना। वो दिमाग, इंसान का दिमाग इतना अच्छा है, वो सब कुछ पता कर सकता है। हम लोग अपना ब्रेन को तो पूरा यूज नहीं करते, वो लोग को क्यों नहीं पता? ठीक है, वो तो इस ब्रेन हिंदुइज्म को भी क्यों जाने? तो इस ब्रेन में भगवान नहीं है जब वो कहते हैं योग के बारे में ऐसी बातें? है, लेकिन वो कॉन्शियस माइंड को वो एक्टिव नहीं किए ना अभी। है, अंदर भगवान है, लेकिन वो एक्टिव नहीं कर रहे हैं। उसके लिए क्या मेडिटेशन करना पड़ेगा? जैसे आप ये लोग भी जाते हैं इबादत के लिए, वो क्या वो आपका भगवान को नहीं सिखाता कि जो नहीं, चीज नहीं, हमको हमारे यहाँ पता ऐसा नहीं? नहीं है भाई। हमारे नहीं यहाँ है ऐसा नहीं है। मतलब हमारे यहाँ स्विच ऑन एंड ऑफ नहीं मतलब है कि आप भगवान को एक्टिवेट कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो बड़ा सूरह शम्स की आखिरी देखिए, आयत में अल्लाह सबसे ताला ने बड़ा चीज वाज़ेह, कॉन्शियसनेस ही अच्छा चलें ठीक है, छोड़ें, इस बात को भी छोड़ते हैं। मैं एंड में आपसे एक बात पूछूंगा, उसके बाद आपसे इजाज़त लेते हैं कि आप जो ये कहते हैं कि न्यूयॉर्क के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं और सो ऑन सो फोर्थ, तो मैंने आपको बताया कि हम जो भी कर रहे हैं रिएक्शन में कर रहे हैं। जब आप हमारे मज़हब पे, आपके सनातनी जो हैं
वो जब मजाक बनाएंगे, एक्स मुस्लिम्स को पैसे देंगे। अब तो बात उससे भी आगे चली गई है कि वो कुछ भी देना शुरू कर दिया है, विच समथिंग विच वी नेवर थॉट कि बात इतने दूर तक जाएगी। तो वो जब इस्लाम को ऐसा मजाक करते हैं तो उसके जवाब में हमने योग वगैरह और ये सारी बातें जो आपकी किताबों में लिखी हैं वो सामने लेके आते हैं। एंड वी वेलकम यू। अगर आप समझते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग गलत है तो आप हमें ठीक करें, हम बिल्कुल आपको वेलकम करेंगे। लेकिन आपका क्या मैसेज होगा उन सनातनियों के लिए जो ऐसे एक्स मुस्लिम्स बदतमीज लोगों के साथ बैठते हैं और इस्लाम का मजाक बनाते हैं कि जिसके जवाब में हमें ये बातें कहना पड़ती हैं? एक्चुअल में दोनों को आपको भी और इनको भी, दोनों को एक ही मैसेज है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है किसी को ऊपर, तो आप टिप्पणी नहीं करना चाहिए। विदाउट हाफ नॉलेज, आप हाफ नॉलेज में किसी को नहीं कर सकते, एक नंबर। दूसरा नंबर ये है कि अगर नियोग के बारे में जो आप बोले, किसी कोई कुत्ता अगर काटता है, जो ऐसा कहावत है, हम उसको काटने चाहिए। हो सके गुड़ अच्छा बन के एग्जाम्पल ऐसा बनो कि आदमी, ये तो गांधीवादी है कि बोलोगे कि एक चाटा मारो तो दूसरा गाल भी दिखा दो, वैसा तो ये आजकल के जो जमाने में आपने होता नहीं है ना। ये जो आपने इन एक्सट्रीमिस्ट सनातनियों दू, और दू, एक्स ए, मुस्लिम्स एक के ये एक एक एग्जाम्पल, दूसरे को ऊपर कीचड़ कीचड़ डालने मैं से समझ गया। दोनों ही गंदे हाँ, हो गए। मैं अच्छा है कि समझ साफ गया। पानी डाल के मैं खुद को आपसे सिर्फ अच्छा स्वामी कर जी लो। इजाज़त मांग रहा हूँ, मुझे बात कर लेने दीजिएगा। मैं आपसे इजाज़त मांग रहा हूँ कि इस तरह के बदतमीज़ सनातनियों और बदतमीज़ एक्स मुस्लिम्स के लिए जो आपने एग्जाम्पल यूज़ की है, क्या मैं ये बीच में से हिस्सा काट के सेपरेटली लगा सकता हूँ? जी 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 बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। खुश चलो, रहें, बहुत नेक्स्ट टाइम आपसे बात होगी फिर। ठीक है जी। You know, मैं जी 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 इमरान भाई। sorry भाई साहब, एक और बात इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम ये दावा क्यों करते हैं हम्म, हम दावा इसलिए करते हैं क्योंकि ये मुझे कमेंट मैंने ये कि अल्लाह ताला ने हमें बताया कि लोगों को दावा दें, उनको बुलाएं इस्लाम की तरफ, क्योंकि हम हर इंसान के लिए हमदर्दी रखते हैं। हम ये नहीं चाहते कि वो आग में जाए, हम चाहते हैं वो बचकर वो जन्नत में जाए। और जो हदायत है अल्लाह ताला ने, वो सब के दो किस्म की हदायत होती है, एक तो इरशाद और दूसरी तौफीक। इरशाद वो होती है, हदायत होती है कि जो हम इंफॉर्मेशन दें लोगों को कि उनको वो समझें कि ये हक है। और जब ऐसे हम बहस करते हैं, अल्लाह ताला बताता है सूरह 16 आया नंबर 125, इनवाइट ऑल टू द वे ऑफ योर लॉर्ड विद विजडम एंड काइंड एडवाइस एंड डिबेट विद देम इन द बेस्ट मैनर, कि हम अच्छे तरीके से उनको बुलाएं इस्लाम की तरफ। माशाल्लाह। ये ज़माना ऐसा है कि हम ये डिबेट सख्त हो सकती हैं, थोड़ी सी हीटेड भी हो सकती हैं, लेकिन ये कोशिश ये है कि हम इनवाइट करें लोगों को कि इस्लाम, वो आग से दूर हो जाएं और वो हिदायत की तरफ आए, वो माशाल्लाह। डार्कनेस से दूर हो जाएं, वो रोशनी की तरफ आए। एंड दिस इज अंडरलाइंग, ये जो डिबेट्स होती हैं, हम हमदर्दी और प्यार की तरफ से हम आ रहे हैं बात करने के लिए। लेकिन अगर कोई ऐसे पेश आए जैसे बहुत सख्त हो या ऐसे बदतमीज़ हो, तो उनके साथ फिर वही राब्ता होता है जैसे वो लेकर आते हैं। सो दिस इज नॉट द इंटेंशन कि हम किसी को बुरा कहने के लिए ये कर रहे हैं। हमारी नीयत अच्छी है और हमारी रीज़न अच्छी है, और हमें अल्लाह ताला ने बताया कि ऐसे करना, इन लोगों को बुलाया। तो ये हमारी माशाल्लाह। कोशिश, अल्लाह ताला आसान करे और कबूल करे हाँ, हमारा काम और नीयत साफ सुभान रखे अल्लाह, हमारी इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। एक आर्ग्यूमेंट यहाँ मैं इनसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि वो स्वामी भी नहीं थे ओरिजिनल, तो मैं ज्यादा एक्साइटेड होता अगर कुछ जेन्युइन स्वामी होते। उन्होंने अपने नाम के साथ स्वामी दयानंद का या विवेक का गालबन स्वामी लगा दिया, भगत सिंह का भगत और भोस साहब का भोस लगा दिया। ठीक है जी, खैर। जो पॉइंट था यहाँ पर सवाल रखने का वो ये था कि वो कह रहे हैं कि जैसे ब्रदर इमरान या कैसर अहमद राजा साहब बने हैं, इनके बकौल, इनकी आइडियोलॉजी के बकौल ईश्वर ने बनाया उनको और वो इनके अंदर चला गया। अल्लाह के साथ ऐसा एट्रीब्यूट आप नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि वो अव्वल है, वो आखिर है, वो कामिल है, यानी ना उसमें कोई ज्यादती हो सकती है ना कमी हो सकती है। अल्लाह की जात में ना आप ऐड ऑन कर सकते हैं ना किसी चीज को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो एक मिनट के लिए सोचें कि अगर ब्रदर इमरान की एक बिगिनिंग है, कैसर अहमद राजा भाई की एक बिगिनिंग है, अगर जब ये नहीं थे, ये लोग पैदा हुए, इनकी बर्थ हुई है और आगे ये नहीं होंगे, अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र दे, मगर दिस इज अ फैक्ट कि एक वक्त हम लोग नहीं होंगे, हम में से कोई भी जो सुन रहे हैं इस वक्त। तो जब हम नहीं होंगे, अगर ईश्वर हमारे अंदर है, तो इसका मतलब है जब हम नहीं होंगे वो हमारे अंदर नहीं होगा, वो कम हो जाएगा। या तो इसका ये मीनिंग होगा, ये फिलोसॉफिकली पॉसिबल नहीं है कि आप इसको कैसे ग्रास्प करें इस कॉन्सेप्ट को, नंबर 1। नंबर 2, या ये कह सकते हैं कि ईश्वर फुली नहीं आया, उसका कुछ पार्ट आया है।
तो जब इसका मतलब ये है कि जैसे पॉपुलेशन मल्टीप्लाई हो रही है, ईश्वर के अंदर एडिशंस हो रहे हैं, और जैसे जैसे पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज होती है, वैसे वैसे ईश्वर का जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, या वो सब्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, या वो नीचे जाना, रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो ये चीजें अल्लाह के साथ हम खास नहीं करते। अल्लाह कामिल है, पाक है इन सारी चीजों से। सुबहान अल्लाह अम्मा यसिफून, अल्लाह पाक है इस चीजों से जिससे वो अल्लाह को बयान करते हैं। सुबहान अल्लाह अम्मा युशरिकून, अल्लाह पाक है इस चीज से बुलंद है जिसके साथ वो शरीक ठहराते हैं। लईसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर, उस जैसा कोई हो ही नहीं सकता। व हुवस समीउल बसीर, वो सुनने वाला भी और देखने वाला है। तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, अकल को भाने वाला है, दिल को लुभाने वाला है, और समझ में आने वाला है। सिर्फ उसकी तवज्जो करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, लास्ट कॉलर लेते हैं। वैसे एक सवाल आमिर भाई मैं एक करना चाह रही थी, जब ये कहते हैं कि भगवान सबके अंदर है, तो जो हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट है, ये जो इनके ब्रह्मा है, ये मान रहे होते हैं कि उनका कोई जर्रा जो है या अंश जो है वो तमाम लोगों में आ जाता है, या फिर ये अलग अलग टाइप का जो खुदा है जो इंसानों में आ जाता है? आपको कुछ इसका पता है, अंदाजा है? नहीं, असल में वो जो आत्मा है हमारे अंदर, उस आत्मा हम्म, को वो परमात्मा जो है, जो सुपर हम्म, आत्मा है, उसके साथ लिंक मानते हैं। वो कहते हैं कि जो हम बेसिकली यूं समझें कि एक हम्म, बड़ा सर्वर है, उस बड़े सर्वर से थोड़ी थोड़ी एनर्जी जो है सप्लाई की गई है। तो जैसे ही कोई जान आती है, उसको वो एनर्जी सप्लाई की जाती है। तो एक्चुअली वो एनर्जी जो है वो बड़े सर्वर के अंदर है। तो ये कहते हैं एक परमात्मा किसी जगह पर स्टोर है, जिसको ये परमेश्वर, परमात्मा, ईश्वर समझते हैं। वो एनर्जी फ्लो करता है, तो उसी आत्मा के टूटे हुए थोड़े थोड़े पीसेस होते हैं जो दुनिया के अंदर आ जाते हैं, ये मानते हैं। तो नाउज बिल्ला बेसिकली ये मानना पड़ता है। इससे एक बहुत बड़ा जो फ्लॉ आता है वो ये आता है ईवल एंड गुड के हवाले से। यानी इनको ये मानना पड़ेगा कि अगर हम में ईश्वर बसता है, तो रेपिस्ट भी ईश्वर के तहत चल रहा है, और एक मर्डरर भी ईश्वर के तहत है, एक किलर भी, और एक करप्शन करने वाला भी, एक ब्राइब लेने वाला भी। यानी दुनिया में जितना ईवल हो रहा है वो भी ईश्वर कर रहा है, और गुड भी ईवल है। सो इट्स लाइक अ ड्रामा कि गुड और ईवल बेसिकली कुछ एग्जिस्ट नहीं करते, उनके अंदर ईश्वर ही है जो आपस में कर रहा है। तो फ्री विल का कॉन्सेप्ट भी खराब हो जाता है, जजमेंट डे का कॉन्सेप्ट भी तबाह हो जाता है, और इस दुनिया के अंदर इंसानों के रहने का तस्वुर ही करप्ट हो जाता है। यानी मेरे जीने का और आप लोगों के जीने का और फैसला करने का तस्वुर कहाँ चला जाएगा जब हम ये मान लें कि मेरे अंदर भी ईश्वर है, तो मैं जो कर रहा हूँ वही कर रहा है। इसीलिए तो अवतार के जरिए इन्होंने करप्ट किया था। तो ये मामला हुआ बेसिकली। ये खालिस वो जिस तरह एक जो आप समझ ले तसव्वुफाना और सूफियत से निकल कर या रहबानियत से निकल कर ये तस्वुर आया था, और ये अपनी ताई बड़ा एक पाकीज़ा तस्वुर था कि हम ये मान ले, जिस तरह बाबा बुल्ले शाह कहता था, ढादे मंदिर ढादे मस्जिद ढादे जो कुछ ढहंदा है, दिल किसे दा ढावी ना के दिल विच अल्लाह रहंदा है। बाबा बुल्ले शाह कहता था मस्जिद गिरा दो, मंदिर गिरा दो, सारे घर तबाह कर दो, मगर किसी का दिल ना तोड़ो, क्योंकि दिल में अल्लाह रहता है। अब ये उनका तस्वुर था। बयान करने का मकसद ये था कि अपने आप को इतना मॉरली अपग्रेड कर लो कि आप किसी इंसान का दिल ना दुखाओ, क्योंकि जब किसी इंसान का दिल दुखाते हो तो गोया आपने अल्लाह का दिल दुखा दिया। अब ये था एक मॉरल वैल्यूज के अपग्रेड की बात। इन्होंने उसको लिटरली मानना शुरू कर दिया कि अल्लाह दिल में रहता है, नाउज़ बिल्लाह। ठीक है, ये बात नहीं थी, ये समझने का। थैंक यू आमिर भाई, बता दिया। अच्छा, लास्ट जो है वो कैसर भाई, फिलोसफी इन डेप्थ भाई से आप बात करना चाह रहे थे, उनको ऐड कर लें। जी जी, उनको लास्ट ऐड कर लीजिए। जी बिल्कुल, लास्ट कॉलर है हमारे फिलोसफी इन डेप्थ भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार बात आप फिलोसफी की करते हैं, आवाज आपकी पंजाबी फिल्मों की विलन वाली है, यू नो। कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं थोड़ा सा मुझे याद कराइएगा, लास्ट टाइम आपने बात की थी गर्डल के थ्योरम्स पे, आप आए थे? जी 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 सर, मैंने ही की थी। अच्छा, वो मैंने वीडियो मुझे जो है वो एक साहब ने ईमेल किया बड़ा तफसीली कमेंट्री के साथ। यार मैं उस वक्त तो मैंने बात नहीं की, इसलिए कि मैं अपनी आदत के मुताबिक जब तक कोई चीज़ देखूँ ना उस पर बात नहीं करता, लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई ये सारा देख के कि मैंने दोबारा सुना कि क्या मैं वाकई ठीक सुन रहा हूँ। मुझे बड़ी अजीबो-गरीब बात हुई है कि एक आदमी मुझे ऑनेस्टली मुझे कोई समझ नहीं आ रही मैं कहाँ से बात स्टार्ट करूँ। बाखुदा मुझे समझ नहीं आ रही है कि कोई आदमी इस कदर भी कोई पैदल हो सकता है जितना आपका ये दोस्त है। आप मुझे थोड़ा-सा मुझे इसका बैकग्राउंड देंगे कि उस आर्गुमेंट उसने क्या दिया था?
सर उसने ये कहा था कि चूंकि जो गर्डल की थ्योरम है वो इनकम्प्लीटनेस ऑफ जो लॉजिक है उस पे बात करती है कि एक सिस्टम जो होता है वो कभी कंप्लीट नहीं होता, तो लिहाजा उसने ये कहा था कि एक्शंस ऑफ लॉजिक भी जो है वो उससे चैलेंज होते हैं। उसने लॉज ऑफ लॉजिक को भी चैलेंज करना चाहा था उससे। अरे अल्लाह यार, ये कौन लोग हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग आई जस्ट, मैं बखुदा मुझे यकीन नहीं आया कि एक आदमी लाइव कह सकता है। और उससे मज़े की बात ये नहीं है कि उसने लाइव ये सारी बातें कह दी। चलिए हो जाता है, गलत हो जाता है चीज़ें, नो